हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं एनोनिमस फंक्शन के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पैरामीटराइज्ड फंक्शन, वेरिएबल फंक्शन के बारे में देख चुके हैं। आज हम लोग एनोनिमस फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो एनोनिमस फंक्शन क्या होता है? एनोनिमस फंक्शन को हम लोग क्लोजर और लेम्डा भी बोलते हैं। और ये जो है फंक्शन जो होता है, इससे पहले हम लोगों ने जितना भी फंक्शन क्रिएट किया है उसमें क्या होता है, फंक्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हैं। बट इसमें क्या होता है, इसमें कोई फंक्शन का नेम नहीं होता है। और इसमें इसको हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं। तो हम लोग पहले वेरिएबल फंक्शन भी देख चुके हैं, वो मतलब उसका भी कुछ चीज़ें, सिमिलर चीज़ें इसमें भी होती है। बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसमें क्या करते हैं, कैन बी पास्ड एज आर्गुमेंट टू द फंक्शन, मतलब इस फंक्शन को हम लोग किसी दूसरे फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट हम लोग पास कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कैन यूज वेरिएबल फ्रॉम पेरेंट स्कोप यूजिंग यूज कीवर्ड यूज करके हम लोग जो है कोई वेरिएबल जो है हम लोग इस फंक्शन में पास कर सकते हैं। तो अभी आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, बट हम लोग अभी जैसे प्रैक्टिकली इसको करके कोड लिखेंगे और उसको रन करेंगे, तो आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने VS कोड में, और वहाँ पे हम लोग वन बाय वन सारे चीज़ों को करके देखते हैं। ठीक है। तो फटाफट जैसे हम लोग जो है पहले एक बेसिक फंक्शन जो आपका होता है वो क्या होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फंक्शन। और जैसे मान लो हम लोग टेस्ट नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, तो क्या लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हैं टेस्ट। और उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर में हम लोग अपना लॉजिक लिखते हैं, जो भी हम लोग को लिखना होता है, कुछ भी। जैसे हम हेलो मैसेज डाल देते हैं। तो ये हम लोग करते हैं, और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट और डबल ब्रैकेट और सेमीकोलन। अब इसको हम लोग रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम लोग को, ये मैं अपना जैम स्टार्ट कर चुका हूँ, और मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन करके रखा हुआ हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है हेलो जो है वो आ गया आपका। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से विजिबल हो चीज़ें। ठीक है। तो ये जो है, ये हो गया आपका नॉर्मल फंक्शन। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एनोनिमस फंक्शन। तो एनोनिमस फंक्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक हम लोग एक जो है वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कुछ भी आप ले लीजिए। अ, जैसे वैर ही ले लीजिए, $var। ठीक है। या फंक्शन ही ले लीजिए आप। ठीक है। इक्वल टू फंक्शन, और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, डॉलर, मान लीजिए नेम पास कर देते हैं इसमें। ठीक है। और रिटर्न हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न में क्या कर रहे हैं, हम लोग मैसेज डाल देते हैं, जैसे हेलो, और नेम पास कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। और अब जैसे नॉर्मल फंक्शन में आपने अभी देखा कि यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन का यूज़ नहीं करते हैं, बट इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये एनोनिमस फंक्शन है, ये एक एक्सप्रेशन की तरह से ये वर्क करता है। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया। ठीक है, अब सही है ये, अब ये एरर नहीं आएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग कॉल कैसे करते हैं, इको और डॉलर, और इसमें क्या करेंगे, हम लोग नेम की जगह पे डबल ब्रैकेट में, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, नीतीश। ठीक है। और अब अगर इसको कमेंट कर देते हैं, क्योंकि इसका भी आउटपुट दिखेगा तो कंफ्यूजिंग होगा, तो इसलिए हम
इसको रन करते हैं। देखिए ये क्या हुआ, हेलो नीतीश। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने जो पॉइंट्स लिखे हुए थे वहाँ पे, तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि कैन बी असाइन टू ए वेरिएबल, ये वेरिएबल में असाइन असाइन तो हो गया। और इसका जो है विदा ये इससे पहले क्या था, विदाउट एनी स्पेसिफिक नेम, तो नेम भी नहीं है, और ये हम लोग इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने इसमें स्टोर किया और इसका कोई नेम नहीं है। ये हमारा एनोनिमस फंक्शन का पहचान है कि इसमें कोई भी हम लोग नेम नहीं रखते हैं और लास्ट में हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन की तरह से कॉल होता है। ठीक है, तो आपका जो है 2 पॉइंट्स तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कैन बी पास एज आर्गूमेंट टू अदर फंक्शन। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले भी हम लोग जो है वेरिएबल में हम लोगों ने वेरिएबल फंक्शन जो था वाला वीडियो, उसमें भी हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस किया हुआ है। तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। आप देख सकते हो उसमें आपको अच्छे से समझाया गया कि पैरामीटर में दूसरे फंक्शन को कैसे हम लोग पास करते हैं। और नहीं तो मैं एक छोटा सा मैं यहाँ पे करके ही आपको दिखा देता हूँ। अ, जैसे जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन मैसेज मैसेज, और इसमें क्या किया मैंने, डॉलर मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं डॉलर मैसेज को। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हम और फंक्शन बना रहे हैं, एक और फंक्शन बना रहे हैं जहाँ पे डेमो नाम का फंक्शन बना रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, डॉलर कॉल बैक के नाम से एक इसमें पैरामीटर पास कर रहे हैं, और रिटर्न में क्या कर रहे हैं, डॉलर कॉल बैक। और यहाँ पे एक मैसेज का भी हम लोग डाल देते हैं। तो ये हो गया, कॉल बैक के अंदर में क्या हो गया, डॉलर मैसेज। ठीक है, और अब हम लोग जो है इसको कॉल करते हैं यहाँ से इको डेमो, और डेमो के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, मैसेज को ये कॉल बैक हो गया, और मैसेज में हम लोग क्या कर देते हैं, हेलो। ठीक है, और यहाँ पे तो इसको अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो क्या आएगा, हमारा हेलो आ जाएगा। वो हेलो क्यों आ गया, कि क्योंकि मैं डेमो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और डेमो फंक्शन का फर्स्ट पैरामीटर क्या है, मैसेज डाल दिया, और ये कॉल बैक में क्या हो गया, मैसेज। ये मैसेज क्या है, ये इसका इसको हम ये कर देते हैं, ग्रीटिंग कर देते हैं, ग्रीटिंग। ठीक है, और और यहाँ पे वही चीज़, वही फंक्शन का जो भी नेम होगा, जो भी हमारा ये नेम है, वो हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया। तो इसको क्या मिला, यहाँ पे हेलो मैसेज मिल गया, और कॉल बैक जो फंक्शन है वो मिल गया यहाँ पे ग्रीटिंग। तो यहाँ पे ये आप वेरिएबल फंक्शन का वीडियो जो है आप लोग देख लीजिए, वो वहाँ से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या मैसेज किया, ये कॉल बैक जो है एक फंक्शन का नेम है। ये फंक्शन कौन सा मिल गया इसको, कॉल बैक की जगह पे क्या है, ग्रीटिंग्स ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। और ये वाला फंक्शन जो है इसमें मैसेज भी ये लेता है, तो मैसेज ये हेलो वाला मैसेज, ये वाला मैं यहाँ से ये इसमें गया, और फिर यहाँ से ये आया, और फिर ये जो है ये फंक्शन कॉल हुआ, और इसमें क्या है, मैसेज। तो इस तरह से जो है ये वर्क करता है।
तो आपका जो है सेकेंड वाला पॉइंट जो है ये भी हो गया, कैन बी यूज्ड एज आर्गुमेंट टू अदर फंक्शन, तो आर्गुमेंट में हम लोग इसको। और तीसरा पॉइंट क्या है, कैन यूज वेरिएबल फ्रॉम द पेरेंट स्कोप यूजिंग यूज कीवर्ड। तो अब यूज कीवर्ड कैसे हम लोग यूज करते हैं इसमें, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो थर्ड वाला पॉइंट जो है, ये थर्ड वाला पॉइंट, इसका हम लोग जो है प्रैक्टिकल करके अभी देखेंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक मैसेज ले लेते हैं, जैसे इक्वल टू हेलो, ठीक है। और एक वेरिएबल ले लेते हैं, ग्रीट ले लेते हैं, ग्रीट, ग्रीटिंग्स का। तो ग्रीट लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम लोग, ठीक है। और फंक्शन नेम तो कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर नेम, और यहाँ पे हम लोग यूज कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसके ब्रैकेट में डॉलर मैसेज, इसको हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। और अब जो है हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न में डॉलर मैसेज, डॉलर मैसेज, और अगर डॉलर नेम, मतलब हेलो, और नेम के जगह पे जो भी आएगा, नीतीश आएगा तो हेलो नीतीश, ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कॉल कैसे करेंगे, इसको हम लोग कॉल करेंगे इको डॉलर ग्रीट, क्योंकि ये वाला एनोनिमस फंक्शन है, इसका नाम नहीं है, तो ये वेरिएबल में स्टोर है इसका। तो इसको ग्रीट को कॉल करेंगे, और इसके पैरामीटर में हम लोग हम अपना नाम डाल देते हैं, ठीक है। एरर इसलिए दे रहा है कि एनोनिमस फंक्शन है, तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना जरूरी होता है, अगर आप यहाँ से हटा दोगे तो ये एरर देने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, एनोनिमस फंक्शन में हमको लास्ट में सेमी कॉलन लगाना ही होता है। अभी इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए, ये प्रिंट आ गया, डबल डबल हेलो इसलिए आ रहा है कि एक ऊपर से आ रहा है, तो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। देखिए, ये आ गया आपका हेलो नीतीश। तो आप लोग इसको जो है, जो थर्ड पॉइंट था हमारा, थर्ड पॉइंट हमारा था कैन यूज वेरिएबल फ्रॉम द पेरेंट स्कोप यूजिंग यूज कीवर्ड्स इन। तो ये जो है आपका ये वाला हो गया कि यूज कीवर्ड के हेल्प से हम लोग यूज कीवर्ड यूज करके हम लोग इसमें अपना मैसेज जो है अपना डाल सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हम लोग इसमें पास कर सकते हैं। और इसको जब और यहाँ पे जो फंक्शन का जो पैरामीटर है वो तो होगा ही, और इसको देखिए ये वाला मैसेज को हम लोग यहाँ से भी पास कर सकते हैं। तो ये अब अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट सब आप बनाओगे तो उसमें जो है बहुत सारे जगह पे इसका यूज किया जाता है। और आगे भी जो पीएचपी का जो फंक्शन है, एरे फंक्शन है, एरे मैप, एरे फिल्टर, तो उसमें भी इसका जो है यूज होता है। वो हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है इनबिल्ट फंक्शन का जो वीडियो आएगा पीएचपी का, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए हैं। और अगर कोई पॉइंट, अगर कुछ आप लोगों को क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।